तो भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में हम लेने वाले हैं सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल, जो कि होता है कि हाइट कैसे बढ़ाएं। इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि मैं ये चीज़ बोल दूं कि ये वीडियो अनस्क्रिप्टेड और अनएडिटेड होने वाली है। मतलब कहीं पर भी कोई कट नहीं लगेगा, कहीं पर भी कोई स्क्रिप्ट से नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो जो बोल रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अगर किसी को लंबी वीडियो या फिर बोरिंग बात तो नहीं सुननी है तो वो निकल सकता है। तो लेट्स कंटिन्यू। मेरे पास ये सवाल ऑलमोस्ट रोज़ आते हैं कि हाइट कैसे बढ़ाएं। देखो, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, हाइट तुम्हारे जेनेटिक्स में लिखी हुई है। अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो भी वो उतनी आएगी, बट डिपेंड करता है कि किस एज में कितनी हाइट तुम्हारे जेनेटिक्स में है। जैसे मेरे लिए, जैसे मैंने अपना वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी, मैं था ऑलमोस्ट 18-19 साल का एंड आई वॉज अबाउट 5'8", 5'9", बहुत छोटा था हाइट में। मैंने जिमिंग स्टार्ट करी, बढ़ते बढ़ते उम्र मेरी 20 पहुंची, 21 पहुंची, तो मैं 6'2" का हूँ। आई एम 6'2", बहुत लोग मेरी हाइट पूछते हैं, तो आई एम 6'2", 189 सेंटीमीटर। तो अगर तुम्हारे जेनेटिक्स में हाइट है, तुम्हारे माता या पिता दोनों में से कोई एक भी थोड़ा सा माइल्डली लंबा है, तो तुम्हारे चांसेस है लंबे होने के। और ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे माँ बाप दोनों ही छोटे हैं तो तुम भी लंबे नहीं हो सकते, ये भी होता है, क्योंकि तुम्हारे एंसेस्टर्स, ग्रैंडफादर, उनसे पहले के कोई हो सकते हैं कि लंबे रहे हों, तो तुम्हारे अंदर उनके जेनेटिक्स आ जाते हैं। बात रही हाइट को, जो ग्रोथ है उसको थोड़ा सा तुम हल्का सा सरप्लस दे सकते हो, हल्का सा पुश दे सकते हो। दैट इज बाय गिविंग योर बॉडी प्रॉपर न्यूट्रिशन। तुम्हारे टीनेज एज में, टीनेज ईयर्स में, जहाँ पे तुम्हारी बॉडी ग्रो करती है, खुलती है, खिंचती है, बड़ी होती है, वहाँ पे तुम अपनी बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो। प्रोटीन दो, जिंक दो, मैग्नीशियम दो, आयरन दो, सब सप्लीमेंट्स खाने के थ्रू दो। अगर नहीं दे पा रहे तो सप्लीमेंट्स ले सकते हो। एंड उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी जो थोड़ा सा पुश डाउन करती है अपने आप को कि यार सामान नहीं आ रहा है, लेट्स रेस्ट इट आउट, उसको खुल जाएगी। तो इट इज़ रियली नेसेसरी कि तुम अपने टीनेज ईयर्स में अपना प्रोटीन इनटेक, जिंक, मैग्नीशियम, हर मल्टीविटामिन अच्छे से लो, अच्छे से कवर करो। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है मेरे पास हाइट को लेकर। एक मेरे पास बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि यार मुझे ना बॉडी फैट लूज करना है, मसल बिल्ड करना है, बट दोनों एक साथ करना है। हो सकता है, ईजी है। इसको बोलते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन। रिकॉम्पोजिशन का मतलब है जब तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, बीच की स्टेट को छोड़ के। जैसे यूजुअली क्या करते हैं लोग, मोटे से पतले होंगे, पतले से मसल बिल्ड करेंगे, या फिर पतले से मोटे होंगे फिर जाके मसल बिल्ड करेंगे। ना, छोड़ दो। तुम मोटे हो, तुमने बॉडी रिकॉम्पोजिशन किया और तुम मस्कुलर हो गए, ये होता है बॉडी रिकॉम्पोजिशन। इसका मोटा मोटा सार ये होता है कि बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए तुम्हें क्या करना होता है। बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए तुम्हें दो चीज़ें करनी है। देखो, एक तो मसल बिल्ड करना है, ऊपर से फैट लॉस करना है। फैट लॉस करने के लिए हमें कैलोरी डेफिसिट में जाना होता है। ज़्यादा डेफिसिट में जाओगे तो मसल बिल्ड अच्छे से नहीं कर पाओगे, इसीलिए हम जाएंगे थोड़े से कैलोरी डेफिसिट में, जो कि होता है 200 या 300 कैलोरी का कैलोरी डेफिसिट इज इनफ फॉर अ बॉडी रिकम्पोजिशन। पहली बात, बॉडी रिकम्पोजिशन बहुत बहुत स्लो प्रोसेस है, कम से कम 5, 7, 10 महीने लगेंगे, बट तुम जो बीच का प्रोसेस है वो छोड़ दोगे, इससे तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। पहली चीज़ होगी 200-300 कैलोरी कैलोरी डेफिसिट। दूसरी चीज़ जो तुम्हारे बॉडी रिकम्पोजिशन में आती है, जो तुम्हें करनी है, वो है अपने बॉडी वेट को 1.5 से मल्टीप्लाई करना। समझ लो मेरा बॉडी वेट है 100 किलो, ठीक है, तो मैं उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना हो गया, ऑलमोस्ट 150 ग्राम प्रोटीन इनटेक मुझे रोज़ लेना है। चाहे संडे है, मंडे है, कि त्योहार है, मैंने एक्स्ट्रा खा लिया है, नो मैटर, 150 ग्राम प्रोटीन रोज़ रहेगा। और इस संडे को ना, मैं संडे को प्रोटीन नहीं लेता, तुम्हारी बॉडी संडे को रेस्ट डे में होती है, मोस्टली लोग संडे को रेस्ट लेते हैं। उस दिन तुम अपनी बॉडी को सप्लाई नहीं कर रहे हो, कहाँ से रिकवर करेगी? जस्ट लेट मी नो दिस थिंग। मुझे समझ नहीं आता है कौन लोग हैं, बट खैर इस पे आते हैं। तो 200-300 कैलोरी डेफिसिट फॉर बॉडी रिकम्पोजिशन। एंड दूसरी चीज़ कि तुम्हें हाई प्रोटीन इंटेक रखना है, जिससे तुम्हारा मसल बिल्ड होगा, और डेफिसिट से तुम्हारी बॉडी में फैट लूज होगा। एक बहुत 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 कॉमन क्वेश्चन कि कौन सी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करूं। मैं एक बिगिनर हूं, मुझे 6 दिन हुए हैं जिम जाते हैं, मुझे 6 हफ्ते हुए हैं, मुझे 6 महीने हुए हैं, कौन सी वर्कआउट स्प्लिट अच्छी है? इसका सिंपल सीधा सार है कि वो वर्कआउट स्प्लिट अच्छी है जो तुम्हारी बॉडी पे अच्छा रेस्पॉन्ड करती है। बट मेरे हिसाब से अगर तुम एक बिगिनर हो या फिर एक इंटरमीडिएट लिफ्टर भी हो, तो तुम्हारे लिए पीपीएल नहीं बनी है। मोस्टली लोगों के लिए नहीं बनी है। बहुत कॉमन सुना होगा तुमने कि पीपीएल इज नॉट फॉर बिगिनर्स। क्यों? क्योंकि पीपीएल में देखो,
तो जो प्रोफेशनल थोड़े से एडवांस एथलीट्स होते हैं उनको आदत होती है अपने मसल को ढंग से ट्रेन करने की। तो उनको पता होता है कि इतने सेट में इतना ये होगा और मेरा मसल अच्छे से फटीग हो जाएगा। बट द थिंग विज न्यू 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 लिफ्टर्स कि उनको समझ नहीं आती है चीज़। तो पीपीएल में आर्म्स ना बहुत लैग कर जाते हैं। मैं भी इस चीज़ का खुद शिकार हूँ। मेरे आर्म्स देखो कितने छोटे हैं, बहुत छोटे आर्म्स हैं। तो मैं भी इस चीज़ का शिकार हुआ हूँ कि तुम्हारे आर्म्स अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं, किसी के आर्म्स रह जाते हैं, किसी के लेग्स रह जाते हैं, किसी के शोल्डर रह जाते हैं। इससे अच्छा है तुम एक अपर लोअर स्प्लिट को फॉलो करो। अगर तुम्हारे पास स्प्लिट नहीं है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, पिन है सबसे ऊपर ही रील्स में। मेरा इंस्टाग्राम सेम नाम से शुभांग_लिफ्ट्स, सबसे ऊपर मिल जाएगी मेरी वर्कआउट स्प्लिट। उसके अंदर हर एक डे लिखा है, हर एक एक्सरसाइज लिखी है। एक्सरसाइज की फॉर्म चाहिए मेरे इंस्टाग्राम में हर जगह एक्सरसाइज की फॉर्म भी दी हुई है, मोस्टली दी हुई हैं। तो अपर लोअर स्प्लिट में क्या होता है, तुम एक दिन अपर करते हो, फिर लोअर करते हो, फिर एक दिन रेस्ट लेते हो, फिर एक अपर करते हो, फिर एक लोअर करते हो। जो पांचवा दिन होता है दैट इज तुम्हारे हिसाब से छोड़ते हैं उसको कि तुम फुल बॉडी कर लो, या फिर तुम्हारे आर्म्स अंडर डेवलप्ड है तो तुम आर्म्स कर लो, तुम्हारे शोल्डर अंडर डेवलप्ड है तो तुम शोल्डर कर लो। तो द लास्ट डे इज अकॉर्डिंग टू यू। मैं वैसे जनरली आर्म्स और लेग्स प्रेफर करता हूँ, बट डिपेंड्स ऑन यू टोटली। तुम पीपीएल भी फॉलो कर सकते हो। पीपीएल एक गंदी स्प्लिट नहीं है, बट अगर तुम्हें मैनेज करना आता है तो कर लो, नहीं तो पीपीएल में एक अलग से दिन ऐड कर लो आर्म्स का, खत्म, सेक्सी स्प्लिट। क्योंकि मोस्टली दिक्कत वही आती है। तो इस वीडियो में हमने जो मेजरली चीज़ें कवर करी हैं वो अभी तक करी हैं हाइट के बारे में, हाइट को कैसे बढ़ाएं, हाइट कैसे ठीक करें, या फिर रैपिड मतलब कैसे प्रमोट करें हाइट को। दूसरी चीज़ बॉडी रिकम्पोजिशन, जिसमें हम फैट लूज और मसल गेन कर सकते हैं एक टाइम पे। और तीसरी चीज़ हमने जो अभी तक फॉलो करी है वो है कि पीपीएल किसके लिए बना है, पीपीएल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और पीपीएल का अल्टरनेटिव क्या है। ये तीन मेजर चीज़ें हैं। और अगर तुम एक कट पे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें प्रोटीन ज़्यादा लेना है, और अगर तुम बल्क पे हो तो तुम प्रोटीन थोड़ा कम भी ले सकते हो, क्योंकि बॉडी उसको बाकी चीज़ों से कवर अप कर लेगी। क्योंकि बल्क के टाइम पे तुम्हारी बॉडी मास चढ़ाने में लगी होती है, कट के टाइम पे तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी डेफिसिट में होती है, जिसको फॉलो अप करने के लिए अच्छा खासा प्रोटीन तुम्हें लेना होगा। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि एक कट के टाइम पे या फिर एक फैट लॉस जर्नी के टाइम पे तुम 1.8 या 2 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट लो प्रोटीन को, और एक बल्क के टाइम में तुम 1.2 तक भी ले सकते हो वर्क्स आउट। तो अभी तक के लिए आई थिंक दिस वीडियो सम्स आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें जो मेजर चीज़ें हैं वो कवर हो गई हैं। बाकी अगर तुम्हारा कोई और क्वेश्चन होता है, या फिर मैं एक्चुअली तुम्हारे क्वेश्चंस ना तुम्हारे यूट्यूब से ही उठाता हूँ, एंड एक्चुअली मैं यहाँ पे यूट्यूब ही खोल के बैठा हूँ कि क्या चीज़ें तुम्हें क्वेश्चन करनी है, क्या चीज़ों का जवाब देना है। एंड हाइट कैसे बढ़ाएं, ठीक है, टीम वर्कआउट कर रहा हूँ, हाउ मच कार्डियो वर्ट फॉर वेट। कार्डियो एक दिन का मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट का रखो अगर तुम ट्रेडमिल पे कर रहे हो। मैक्स इंक्लाइन 3 की स्पीड 15-20 मिनट इनफ, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर तुम्हारे कोई और क्वेश्चंस होते हैं तो तुम यूट्यूब पे मेरी इसी वाली वीडियो पे या फिर इससे किसी भी पिछले वीडियो पे कमेंट कर दो, मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। दिस वॉज पार्ट 3 ऑफ अनस्क्रिप्टेड एंड अनएडिटेड विद शुभांग। मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।